बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एतजाज़ अहसन की जानिब से पाकिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियों के हवाले से पिटिशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें बहुत से तकरार सामने आया और उसमें जो ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फारिक ईसा साहब हैं, उनकी जानिब से बड़े अहम नुक्ते उठाए गए और उसमें उन्होंने जो बड़ा वायरल हो रहा है उनका जुमला कि इमरान रियाज कौन है, उनका पिटिशन में नाम क्यों रखा गया है, और इसके अलावा जो उन्होंने नाम लिया कि मतीउल्लाह जान और असतूर का नाम क्यों नहीं लिखा गया। तो इस हवाले से दो तीन अहम बातें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। आज तक हमने जो हमारे ऑनरेबल जुडिशरी है उनके हवाले से कोई भी हम नहीं समझते कि हमें उन पर तनकीद करना चाहिए या उनके जो अल्फाज हैं आप उनको क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनका जो आजकल अदालतों में रवैया है बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वकला के साथ वो हर बात पे बरहमी का इजहार करते हैं। और जो इमरान रियाज के हवाले से उनका ये जुमला था कि इमरान रियाज कौन है, मैं ये समझता हूँ बतौर कानून का तालिब इल्म और बतौर पाकिस्तानी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस वक्त पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। इंसाफ का कलमदान उनके स्पुर्द है। आप जब लोगों को जो इंसाफ है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते और इसके अलावा आपकी राय में जुल्म हो रहा है और आप कह रहे हैं कि फलां बंदा कौन है, आप तो अगर हम ये देखते हैं कि आप तो अपने शहरियों के जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, आप उनसे किस तरह लाइलम हो सकते हैं? आपको तो उस सीट पे फिर उस मनसब पर बैठने का हक अदा आप कर ही नहीं रहे कि आपके जो अपने शहरी हैं। और इतना हाईलाइटेड केस था इमरान रियाज का और दूसरे जितने भी हुए, हम सब की बात कर रहे हैं, जितने भी केसेस हुए हैं इस वक्त जो इमरान रियाज की पिटिशन गई, उसके पिटिशन के हवाले से जो इसमें जो शुएब शहीन साहब बार बार उसमें आर्ग्यू कर रहे थे कि हम जो है इसमें सिर्फ हम जिक्र कर रहे हैं 2023 का, तो जो लाइव चल रहे हैं मामला जो इस वक्त करंट चल रहे हैं उस पर हमने इस पिटिशन में उन मामलात को, उन वाक़यात को फोकस किया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब थे जो पिछले हुए 2-3 साल पुराने वाक़यात उनका जिक्र कर रहे थे। तो आप अदलिया में बैठे हुए हैं, आप उन बंदों के थ्रू या जिस बंदों को के खिलाफ उनको क्या कहते हैं किया गया है, जिन बंदों को अगवा किया गया है, उनको आप बुलाकर या उनको आप वो खुद पिटिशन दायर करते या किसी और पिटिशन उनका नाम आता, तो जिस इमरान रियाज का नाम पिटिशन में दिया गया है, अगर इमरान रियाज के हवाले से आपका पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि बतौर चीफ जस्टिस आप उसमें प्रोसीडिंग का और क्यों उसको उठाया गया वो प्रॉपर आप कार्रवाई का आगाज करते। लेकिन आपने एक तो आप बतौर चीफ जस्टिस आपका यकीनी बनता था कि उसको भी ऐड करें और उसको भी ऐड करें। एक पिटीशन है, अगर इमरान रियाज ने मुझे हायर किया है या अगर मैं इमरान रियाज को बतौर पिटिशनर यूज कर रहा हूं, मुझे उसने कौंसल हायर किया हुआ है, तो मैं तो उसको लीड करूंगा। अब मुझे आप बतौर चीफ जस्टिस या बतौर जज आप ये नहीं कह सकते कि आप फलां बंदे को भी साथ में आपने उसका नाम क्यों नहीं लिखा या फलां बंदे का नाम क्यों नहीं लिखा। तो जिस बंदे का नाम आपके सामने आया था, आपका ये हक बनता था, आपकी ये ड्यूटी बनती थी कि कम से कम उस बंदे को इंसाफ देना, उस बंदे को जिस तरह अगवा किया गया या उस बंदे के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मंगवाया जाता। जो इमरान रियाज की हालत है वो सब ने देखी है। बतौर चीफ जस्टिस आप तो उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो अगर हमारे सामने आके बयान दे तो आप बतौर चीफ जस्टिस फिर उस बात की जिम्मेदारी ले कि वो अगर आके बयान देगा तो उसको कोई दोबारा गिरफ्तार नहीं करेगा, उसकी फैमिली को थ्रेट नहीं करेगा। ये सारे मामलात हैं, सारी जो भी सूरत हाल है हर पाकिस्तानी को पता है कि बोलने पे यहाँ पे सजा है। अगर अदलिया ने स्टैंड नहीं लेना या अदलिया ने ही अपने लोगों के खिलाफ तनकीद करनी है तो फिर किस तरह ये काम चलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो इमरान रियाज के हवाले से या जो दीगर के हवाले से उनका जो रवैया है वो बेहतर नहीं है। मुतलक चीफ जस्टिस उनको अपने रवैये पर नजरसानी करना होगी और वकला के साथ जिस बरहमी का वो इजहार करते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी लॉ ऑफिसर में कोर्ट के
ऑफिसर हैं उनको उनका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको बोलने का हक, आप उनसे वो हक नहीं छीन सकते। उनको बोलना चाहिए और उनको बोलना जो है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो वो बात कहना चाहते हैं उसको तसल्ली से सुना जाए। अगर आपको वो लगता है कि वो बात रिलायबल नहीं है तो आप उस बात को अपने ऑर्डर के थ्रू मेंशन करें। लेकिन पूरी कौम ये देखती है, पूरी दुनिया ये देखती है किस तरह हमारी जुडिशरी का मजाक बनाया जा रहा है और हमारे जो चीफ साहिबान हैं वो लोगों को, वकला साहिबान को बोलने ही नहीं देते। तो अब तो लोगों को जुडिशरी का जो है वो सारा मामला एक्सपोज हो रहा है कि यार जुडिशरी में इतने सारे जो इलीगैलिटीज है, इतने सारे बहाम हैं, वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि जो वकला जो कहते हैं जैसे हमारी बात नहीं सुनते। तो काइंडली जो जजेस पे जो बातें उठती हैं अपना रवैया बेहतर करना होगा। और जो पिटीशन आपके सामने आई है, जिस हद तक आई है, आपने बतौर चीफ जस्टिस उसको देखना है। आप नहीं कह सकते कि फलां का जिक्र क्यों नहीं किया। अगर आपको पता है तो आप वो, अगर वो खुद बंदा जिसके खिलाफ जिसको अगवा किया गया, अगर खुद बंदा वो आके अपनी पिटीशन दायर करे या उसका नाम कोई इस्तेमाल करे तो ठीक है। ये तो नहीं है कि आप जो बंदा जिसका नाम नहीं है, आप किसी वकील को फोर्स करें या आप पिटिशनर को फोर्स करें कि आप जो है ना उसका भी एहतसाब करें या उसका भी नाम साथ लिखें। तो इस तरह बतौर चीफ जस्टिस ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने जो है वो चूज एंड पिक करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो आपके सामने पिटिशन आनी है, आपका ये काम बनता है कि आप उस पर अपनी राय दें और उस पर फैसला सुनें। अगर आपको समझ आती है तो वो रिलीफ दें, अगर नहीं समझ आती तो आप ना रिलीफ दें। लेकिन ये जो आपकी गुफ्तगू है ये माजरे के साथ बड़ी तकलीफ है हमारे लिए। तो हम जो है बतौर कानून के तालिब इल्म हमारा ये यहाँ पे बोलना बनता है और हम बात करते रहेंगे। और नाज़रीन, जो भी इमरान राज के हवाले से या दीगर जो भी आप समझते हैं कि चीज़ पाकिस्तान का रवैया बेहतर नहीं है, आप किस तरह इस बात को समझते हैं कि उनको अपने अंदाज में किस तरह की मिठास पैदा करनी चाहिए और किस तरह लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, जो भी आप अपनी राय रखते हैं